जम्मू में जच्चा बच्चा की सुरक्षा के लिए अब स्वास्थ्य विभाग ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए गांधीनगर मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल में अब मानव दुग्ध बैंक की सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी कि एमसीएच गांधीनगर में अब जल्द ही ह्यूमन मिल्क बैंक की सुविधा उपलब्ध होगी और इसकी वजह से नवजात बच्चों की मृत्यु दर में कमी आने की संभावना है। प्रीटर्म या प्री मैच्योर बच्चों को सबसे अधिक जरूरत पोषण तत्वों की होती है और सबसे ज्यादा पोषण तत्व माता के दूध में होते हैं, लेकिन कई बार महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवा पाती हैं, जिसके चलते नवजात बच्चों को आर्टिफिशियल मिल्क यानी कि कृत्रिम दूध के सहारे ही पोषण तत्व दिए जाते हैं। हालांकि ये उनके स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छा नहीं होता है, जिसके चलते बच्चों की ग्रोथ सामान्य तौर पर नहीं हो पाती है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब जम्मू कश्मीर में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है, जो कि मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। आपको बता दें कि करीब 47 लाख रुपए से अधिक के फंड से बनने वाला यह पहला ह्यूमन मिल्क बैंक काफी ज्यादा मददगार साबित होगा और विशेष करके जो छोटे नवजात बच्चे होते हैं और जो कि प्री मैच्योर होते हैं, उनके लिए ये एक वरदान साबित होगा। वहीं दूसरी ओर डोनेट करने वाली माताओं को भी इससे विशेष लाभ मिलने वाला है, क्योंकि अगर डॉक्टरों की माने तो जो माताएं स्तनपान नहीं करवा पाती हैं, उनको इसकी वजह से कई प्रकार की बीमारियां भी हो सकती हैं। और ऐसे में अगर वो अपने दूध को इन सेंटर में यानी कि इस मिल्क बैंक में जाकर डोनेट करती हैं, तो उन्हें भी स्वास्थ्य में इससे काफी लाभ मिलेगा। मैटरनिटी हॉस्पिटल गांधीनगर में अब एक नई सुविधा की शुरुआत हो रही है और आपको मैं बता दूं कि करीब 47 लाख रुपए के खर्च से जो है वो यहाँ पर एक मिल्क बैंक एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिससे कि जहाँ पर जो भी न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं यानी कि नवजात बच्चे होते हैं, उनके लिए जो दूध की सुविधा है वो यहाँ पर रखी जाएगी। और विशेष करके अगर इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर तमाम मॉडर्न इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, तमाम जो एसी वार्ड्स है वो यहाँ पर है। उसके अलावा निक्कू की यहाँ पर फैसिलिटी है। लेकिन अगर मिल्क बैंक की बात करें तो कम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर जो है वो अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर के द्वारा सेटअप किया गया है। उसकी सैंक्शनिंग जो है वो की गई है और जल्द ही ये यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसके बाद जो बच्चे यहाँ पर होते हैं यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, तो डिलीवरी के बाद जो एक दूध का एक इशू रहता है तो वो इशू यहाँ पर रिजॉल्व किया जाएगा। और जाहिर सी बात है ये कम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर जो है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है जो न्यूली बॉर्न बेबीज है उनकी फीड के लिए। वही बड़ी बात यह है कि इस ह्यूमन मिल्क बैंक में जो भी दूध डोनेट किया जाएगा उसकी अच्छी तरह से मेडिकल जांच होगी, यानी कि उस दूध में कोई इन्फेक्शन या फिर बीमारी ना हो, इसकी जांच की जाएगी और पूरी तरह से सुरक्षित पाए जाने पर ही यह दूध बच्चों को दिया जाएगा। अन्यथा सामान्य तौर पर यदि एक माता दूसरे बच्चे को दूध देती है तो उसमें माता के शरीर की कोई भी बीमारी या इन्फेक्शन दूध के जरिए किसी दूसरे बच्चे तक जाने का संकट बना रहता है। इसीलिए अब इस ह्यूमन मिल्क बैंक के खुल जाने से बच्चे पूरी तरह से दूध से होने वाली इन्फेक्शन से सुरक्षित हो जाएंगे। मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल गांधीनगर में पहला मानव दूध बैंक जो है वो स्थापित किया जाएगा और जाहिर सी बात है ऐसे नवजात बच्चे जिन्हें किसी वजह से माता का दूध नहीं मिल पाता है, स्तनपान जो है वो माता नहीं करवा पाती है, और उन बच्चों को जो है वो इस मानव दूध बैंक से जो है वो दूध दिया जाएगा। जाहिर सी बात है जो पोषण उन्हें चाहिए एक माता के दूध का वो उन्हें आसानी से मिलेगा। और फिलहाल मैं ऐसी ही एक वार्ड में मौजूद हूँ जहाँ पर कि ऐसे बच्चे हैं जिन्हें जो है वो मदर फीड की ज़रूरत है, और अगर कोई मदर ऐसी है जो मदर फीड नहीं दे सकती है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा सकती है, तो उसे इस बैंक का जो है वो सीधे तौर पर लाभ पहुंचेगा। यहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद हैं, आइए जरा इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस प्रकार से यहाँ पर एक मिल्क बैंक सेटअप किया जा रहा है जो कि ह्यूमन मिल्क बैंक होगा, जानना चाह रहा हूँ कि क्या इसकी फैसिलिटीज रहेगी और किस प्रकार से ये काम करेगी।
देखिए, हमारा जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है, प्रीडोमिनेटली न्यूनेटोलॉजी हम मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। जितने भी हमारे बच्चे आप देख रहे हैं, ये सारे 1 महीने से छोटे बच्चे होते हैं। काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हमारे वो प्री टर्म है। जैसे इस वार्ड में आप जो खड़े हैं, ये और अगला वार्ड जो है प्री टर्म वार्ड है। यहाँ पे बच्चे हमारे पास 800 ग्राम से लेके 1 किलो 200 ग्राम, 1 किलो 400 ग्राम, 1.5 किलो से कम के बच्चे हमारे पास यहाँ होते हैं। तो ऐसे बच्चों को अगर जान हमने बचानी है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम माँ का दूध दें, क्योंकि माँ का दूध जो होता है वो खाली बच्चे का पेट भरने के लिए नहीं होता, उसमें और भी तत्व होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ करते हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट करते हैं, उनकी अंतड़ियों की डेवलपमेंट करते हैं, उनके फेफड़ों की डेवलपमेंट करते हैं, उनके दिल की डेवलपमेंट करते हैं और इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जिसकी वजह से ऐसे जो बच्चे जो 6 महीने में पैदा हुए हैं, 7 महीने में पैदा हुए हैं या ट्विन्स हैं किसी के, तो उनको लड़ने की क्षमता मिलती है और हमें सहायता मिलती है कि हम इन बच्चों को बचा सकें। सर, ये पहला बैंक एस्टेब्लिश हो रहा है, तो कितना समय इसको लगेगा एस्टेब्लिश होने में, कहाँ पर होगा? देखिए, हमारा अभी हम 4th फ्लोर पे हैं। 3rd फ्लोर जो है वहाँ पे जगह आइडेंटिफाई की हुई है इसके लिए। एनएचएम के थ्रू ये मिल्क बैंक एस्टैब्लिश होगा। इसका फंड्स जो है उसको अप्रूवल मिल चुका है और जो आरओपीज हैं कि किस हिसाब से बनेंगे, वो सारी गाइडलाइंस जो है वो रिटर्न में है, तो उसी हिसाब से ये आगे बनेगा। पहला मानव दूध बैंक होगा, तो जो विलिंग डोनर्स होंगे उनको यहाँ पर आकर जो है वो डोनेट करना होगा मिल्क। देखिए, यहाँ पर ज्यादातर हमारे जैसे आप देख रहे हैं मदर्स बच्चों के साथ ही हैं, तो इनमें से काफी ज्यादा बच्चे ऐसे भी हैं जिनको मदर को दूध नहीं आ रहा है, या जो प्री टर्म है जिनको ग्रोथ के लिए मदर्स मिल्क ही चाहिए। तो ऐसे भी अगर आप बोलें कि एक मदर है वो दूसरे को भी तो दे सकती है ना, उसके लिए मिल्क बैंक की क्या जरूरत है। लेकिन बॉडी फ्लूइड है, एक मदर की इन्फेक्शन जो है अगर दूध में है, हमें नहीं पता कि वो दूसरे बच्चे को अगर चले जाएगी तो वो काफी इशू क्रिएट करेगा। तो जो मिल्क बैंक है इसका मेन एम यही है कि एक पेस्चराइज तरीके से, स्टरलाइज तरीके से एक चेकलिस्ट होती है, उसको कंप्लीट करके ही वो जो डोनर मिल्क है उसको हम आगे बेबीज को दे सकें, ताकि उनके फायदे की बात की जाए। यानी कि जो मिल्क वहां पर डोनेट किया जाएगा किसी मदर की तरफ से, वो पहले मेडिकली उसको चेक किया जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पहले काउंसलिंग रूम होगा जहां पे मदर्स को काउंसिल किया जाएगा, इसके फायदे बताए जाएंगे कि क्यों ये जरूरी है। उसके बाद पीछे लैब है, वहाँ पे चेकलिस्ट होती है, और माइक्रोबायोलॉजिस्ट होगा जो कि उसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, जो भी कीटाणु होते हैं, अगर वो हैं तो उनको स्टेरलाइज कैसे करना है। फिर उसके बाद जब वो स्टेरलाइज हो गया, क्या वो देने के लिए सही है कि नहीं, ये सारी चेकलिस्ट होगी। उसके बाद ही ये जो मिल्क है वो आगे डिस्पेंस किया जाएगा। तो इसका जो मदर्स हैं, क्योंकि कई मदर्स ऐसी होती हैं जिनके मतलब ये भी कहा गया कि अगर वो ब्रेस्ट फीड ना करवाएं तो उनको भी परेशानी हो सकती है, तो उनको भी कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ब्रेस्ट मिल्क मदर्स को नहीं निकलता है तो काफ़ी बार क्या होता है कि नोड्यूल्स बन जाती हैं, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है मदर को, तो उसके लिए फिर चीरा निकाल के पस पे निकालनी पड़ती है। तो इसलिए हम तो हर किसी को कि मदर मिल्क ही देना है, मदर मिल्क ही देना है, क्योंकि उसमें खाली बच्चे का फायदा नहीं है, उसमें माँ का भी फायदा है। उसमें बहुत सारे गुण जो है वो माँ के लिए भी हैं। तो अगर ये होगा तो इसमें बच्चे और माँ दोनों का फायदा होगा। आई होपफुल कि ये जो फर्स्ट ऑफ काइंड जो ये मिल्क बैग बन रहा है, इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम थैंक्स करना चाहेंगे मिनिस्ट्री का, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सर, हमारे एचओडीज का, सुपरिटेंडेंट साहब का, कि हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम जो बच्चे अगर ये बचा रहे हैं तो हम बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट तरीके से ये बन रहा है और हम इनको और अच्छे से बचा पाएंगे इन बच्चों को। कब तक स्टार्ट हो पाएगा सर? इसका जो एसओपीज वगैरह हैं वो तो सब आ चुकी हैं, तो शॉर्टली बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ये। और साथ ही साथ यदि उनकी माता उन्हें स्तनपान नहीं करवा पा रही तो उन्हें कुपोषित भी नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके पोषण का ख्याल अब ह्यूमन मिल्क बैंक रखेगा, जो कि मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल गांधीनगर जम्मू में स्थापित किया जा रहा है, जहां पर कि उन्हें सुरक्षित व पौष्टिक दूध यानी कि माता का दूध आसानी से मिल जाएगा। ये कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर बनेगा, ह्यूमन मिल्क बैंक जिसको बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ काइंड इन J&K। इसमें मिल्क को जो है स्टोर, जैसे आप ब्लड बैंक देखते हो जिसमें ब्लड रखा जाता है, इसे मिल्क बैंक है। इसका प्रपोजल हमारे एचओडी पीडियाट्रिक्स डॉक्टर घनश्याम सिंह सैनी ने बनाया था और एनएचएम के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हमें अप्रूवल मिला है। 42.70 लाख का हमें इसका पैसा आया है और हमारे जो चेयरमैन हैं डॉक्टर सईद आबिद रशीद शाह सर, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, उन्होंने अप्रूव करके, तो अब हमें कल परसों ये अप्रूवल मिला है। एंड मुझे लगता है 2-3 महीने में ये काम जो पीडब्ल्यूडी वाले करेंगे, एंड प्लस जो हमने इक्विपमेंट लेनी है वो प्रोक्योर करेंगे, एंड मैन पावर इसमें जो रिक्रूटमेंट होनी है, पूरा पैसा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दे दिया है। एंड विद इन 3-4 मंथ्स हमारा ये फर्स्ट
फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो है मिल्क बैंक यहाँ पे होगा। और मुझे लगता है क्योंकि ये न्यूनेटल फैसिलिटी जो गांधीनगर में है, SMGS 2 ही हॉस्पिटल हैं जहाँ पे न्यूनेटल, जहाँ पे सिक न्यूबॉर्न आते हैं लो बर्थ वेट के, या इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या अर्ली जो डिलीवरी हो जाती है, तो इन्हीं बच्चों को ये मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे बैंक बनने से इन बच्चों को यहाँ पे फैसिलिटी मिल सकेगी। एंड पब्लिक को जो हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जिसमें ज़्यादातर हमारे न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, जो 1 महीने से कम बच्चे उनकी वो जो उनकी मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उसको कम करने में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। एक तो इसको हमारे हेड करेंगे हमारे जो पीडियाट्रिशियन ऑलरेडी है इसमें, वो उसको हेड करेंगे पीडियाट्रिशियन जो, और प्लस हमारे पास यहाँ इसमें काउंसलर्स की जो पोजीशन है, वो काउंसलिंग सेशंस हम प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज भी बहुत सारी मदर्स होती हैं जिनका मिल्क जो है ओवर प्रोडक्शन होती है, पर डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते बिकॉज फ्लूइड से कोई डिजीज वगैरह ट्रांसमिट हो सकती है, तो वो उनको मैस्टाइटिस या बड़ी प्रॉब्लम ब्रेस्ट में जो पस वगैरह बनने की चांसेस होती हैं, तो उनकी ट्रीटमेंट यही है कि मिल्क को एक्सप्रेस किया जाए, निकाला जाए। तो ये फैसिलिटी होने से ये फ़ायदा ये है कि टेक्निकली हम जो है उस मिल्क को टेस्ट कर सकेंगे और पूरे उस पर देख सकेंगे कि कितना वो अच्छा है, बेटर है, बेबी को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसका पूरा एक स्टैंडर्ड जो है वो लेड डाउन है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बनना चाहिए, कौन कौन से रूम होने चाहिए, कहाँ पे डोनेशन रूम होगा, कहाँ पे कलेक्शन रूम होगा, कहाँ पे लेबॉर्ट्री होगी, सारे वो लेबॉर्ट्री और ये सारा वो पूरा डेजिग्नेटेड है, उनका प्लान एक लेड डाउन है। सिमिलरली इक्विपमेंट की लिस्ट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो इक्विपमेंट सारी वहाँ लगी, उसके काम करने के तरीके का भी पूरा एक स्टैंडर्ड है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पर यह है कि एक स्टेट ऑफ आर्ट, जैसे अब ब्लड बैंक बड़े कॉमन हो गए पर मिल्क बैंक कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, और उसकी वजह से बड़े से ज़्यादा बच्चे जो लो बर्थ वेट होते हैं, जो जिनकी जल्दी डिलीवरी 6वें महीने में डिलीवरी हो जाती है, उन बच्चों को ये मदर का मिल्क, एक्सप्रेस मिल्क देना बहुत ज़रूरी है, जो कि कई बार मदर खुद नहीं दे पाती। वो कहती मैं मेरे पास मिल्क प्रोडक्शन नहीं है, तो उन बच्चों की जो मोर्टेलिटी बड़ी हाई है, उनको पहले महीने में अगर हम बचा लेते हैं फर्स्ट मंथ में, तो उनका वेट जब गेन हो जाता है 2-2.5 किलो के अगर हो जाते हैं, तो वो बच जाएंगे। और मैक्सिमम हमारी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो आपको बता रहा हूँ, आज की डेट में जो मोर्टेलिटी जो बच्चे हमारी डेथ होती है बच्चों की, वो 1 महीने से कम बच्चों की बहुत ज़्यादा है, उसको हमें कम करने की जरूरत। तो मैटरनिटी केयर हॉस्पिटल गांधीनगर में जो ह्यूमन मिल्क बैंक सेटअप होगा, ये देखिए बकायदा उसके लिए जो अप्रूव्ड लोकेशन है और जो उसका पूरा मैप है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये लिखा गया है कि ह्यूमन मिल्क बैंक MCH गांधीनगर अप्रूव्ड बाय NHM। और ये देखिए ये उसका साइट प्लान है, 3rd फ्लोर पर ये जो बिल्डिंग है MCH गांधीनगर की, वहां पर ये सेटअप किया गया है। और ये पूरे का पूरा बकायदा अगर आप देखेंगे तो ये पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी गई है, प्रपोज प्लान ऑफ ह्यूमन मिल्क बैंक अप्रूव्ड बाय NHM। और ये देखिए ये काउंसलिंग एरिया है, ये स्टोर एरिया है, और ये रिसेप्शन एरिया है। तो ये रिसेप्शन का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, और ठीक सामने अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये उसी रूम के बाहर सेटअप किया गया है, जहाँ पर ये पूरा ह्यूमन मिल्क बैंक बनना है। और फिलहाल क्योंकि यहाँ पर अभी काम शुरू होना है, तो हॉल जो है वो खाली हो चुका है, और कुछ ही दिनों में, यानी कि आने वाले 1 या 2 दिनों में या 1 सप्ताह के भीतर जो है वो यहाँ पर इस मिल्क बैंक का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पर लानी है इस मिल्क बैंक को सेटअप होने के लिए, वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाएगी। और इसीलिए बाकायदा इसी हॉल के बाहर ये जो पूरा साइट मैप है ये लगा दिया गया है, और यहाँ पर बकायदा ये लिखा गया है कि यही वो साइट है जहां पर ये मिल्क बैंक जो है, ह्यूमन मिल्क बैंक फर्स्ट जम्मू कश्मीर का सेटअप होना है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी शुरुआत है, एक नई तरह की पहल जो है वो हेल्थ सेक्टर में जम्मू कश्मीर के हो रही है, जिससे कि जच्चा बच्चा दोनों को जो है वो एक बहुत बड़े लेवल का आप कहें कि लाभ मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो भी नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तो उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ ही सप्ताह के अंदर जो है ये मिल्क बैंक यहाँ पर ऑपरेशनल हो जाए, और इसका लाभ जो है वो तमाम जच्चा बच्चा को मिलना शुरू हो जाए। नमस्कार।